आज फिर हुस्न दिल आरा की वही धज होगी, वही ख्वाबीदा सी आँखें, वही काजल की लकीर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाज़िर हूँ अपनी दूसरी वीडियो के साथ। जो शेर आपने अभी सुना ये फैज़ अहमद फैज़ साहब की नज़्म मौज़ूए सुख़न से है। ये नज़्म उनकी पहली किताब 1941 में जब नक्शे फ़रियादी शाया हुई तो उसके अंदर ये नज़्म शामिल थी। और ये नज़्म लिखी गई जब फैज़ साहब ने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन ज्वाइन की थी 1936 में। उसके बाद ये नज़्म लिखी गई। इस तरह की और भी बहुत नज़में जैसे कि मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरी महबूब ना मांग और कुत्ते, ये वो नज़में हैं जो कि फैज़ साहब की ट्रांजिशन को वाज़े करती हैं। जब फैज़ साहब ने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन ज्वाइन की उस टाइम पे दुनिया ने कम्युनिज़्म को एज अ वर्केबल मॉडल आइडेंटिफाई किया था, विटनेस किया था। रशिया की सूरत में कम्युनिज़्म का तूती बोल रहा था और ये नॉट इवन हमारे यहाँ बल्कि इन वेस्ट एज़ वेल। तो वहाँ पे भी इन आइडियाज़ पे बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी। एक इमर्जिंग आइडिया था। तो फैज़ साहब की जो एक लेफ्टिस्ट और सोशलिस्ट अप्रोच रही है उनकी ज़िंदगी में, ये उस सब की शुरुआत थी। यहाँ से उन सब चीज़ों का आगाज़ हुआ था। तो ये नज़्म मौज़ूए सुख़न जो है, सुख़न कहते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को, बातचीत को। तो मौज़ूए सुख़न फैज़ साहब कहते हैं कि मेरा जो बातचीत का मौजू है ये नज़्म उसको डिफ़ाइन करती है। तो आइए देखते हैं कि इस नज़्म में ऐसा क्या है। गुल हुई जाती है अफ़सुर्दा सुलगती हुई शाम, धुल के निकलेगी अभी चश्माए महताब से रात, और मुश्ताक निगाहों की सुनी जाएगी, और उन हाथों से मस होंगे ये तरसे हुए हाथ। उनका आंचल है कि रुखसार के पैराहन है, कुछ तो है जिससे हुई जाती है चिलमन रंगीन। जाने उस जुल्फ की मौहूम घनी छाँव में टिमटिमाता है वो आवेज़ा अभी तक के नहीं। आज फिर हुस्न दिल आरा की वही धज होगी, वही ख्वाबीदा सी आँखें, वही काजल की लकीर। रंगे रुखसार पे हल्का सा वो गाज़े का गुबार, संदली हाथ पे धुंधली सी हिना की तहरीर। अपने अफकार की अशार की दुनिया है यही, जाने मज़मू है यही, शाहिद माना है यही। शुरू का हिस्सा जो इस पोम का जो मैंने अभी पढ़ा, ये गमे यारा के बारे में बात करता है। यहाँ पे फैज़ साहब बेसिकली 3 चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं जो कि उर्दू शायरी के अंदर एक कुछ रिकरिंग थीम्स हैं। जिसका सबसे पहले ये कि हुस्न और या बिलवड की मंजर कशी। उर्दू शायरी के अंदर ख्वाह वो इश्क मजाजी हो या इश्क हकीकी, उसके अंदर जो बिलवड की, जो कि आपके महबूब की मंजर कशी है, उसको देखने की चाह, उसको समझने की चाह, वो उर्दू शायरी के अंदर बहुत एक रिकरिंग थीम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो तूर का वाक़या है, जब वो तूर के पहाड़ पे गए तो उसको भी काफ़ी फैंटेसाइज़ किया जाता है। और उसके बाद अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। This brings me to another theme present in this part of the poem of Faiz Ahmed Faiz, and that is विसाल। विसाल कहते हैं मिलने को। वो जो एक काफ़ी इंतज़ार के बाद जो विसाल होता है, जो मुलाकात होती है, तो ये उस मुलाकात की और उस हुस्न की मंजर कशी की गई है इस पार्ट में, और जो कि इंतज़ार को वाज़े करता है। जैसे शुरू में कहा जाता है कि गुल हुई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम, धुल के निकलेगी अभी चश्माए महताब से रात। मतलब कि शाम ढलने को है, जो कि उदास जलती हुई शाम है वो ख़त्म होने लगी है। अब रात जो निकलेगी वो चाँद के नूर से धुली हुई रात निकलेगी, और मुश्ताक निगाहों की सुनी जाएगी, और उन हाथों से मस होंगे ये तरसे हुए हाथ। मुश्ताक मतलब ईगर, मुश्ताक का मतलब ईगर होता है, और मतलब आज ख्वाहिशात जो कि दरीना ख्वाहिशात हैं आज वो सुनी जाएंगी, और उन हाथों से मस होंगे ये तरसे हुए हाथ। आगे वो अपने महबूब को डिफ़ाइन करते हुए उसका खाका बनाते हुए कहते हैं कि उनका आंचल है कि रुखसार है कि पैराहन, कुछ तो है जिससे हुई जाती है चिलमन रंगीन। मतलब कि आइदर वो उनका दुपट्टा है, या वो चेहरे की लाली है, या उनके कपड़े हैं जिसकी वजह से जो पर्दे के पीछे से मुझे
मुझे रंग नज़र आ रहे हैं, ये इन्हीं चीज़ों में से किसी की वजह से हैं। आगे वो कहते हैं कि जाने जुल्फ़ की मोहूम घनी छाँव में टिमटिमाता है वो आवेज़ा अभी तक के नहीं। मतलब वो जो जुल्फ़ों के अंदर, जुल्फ़ों के छाँव के अंदर वो जो आवेज़ा कहते हैं ईयर रिंग को, किसी भी ज्वेल को, तो वो जो ईयर रिंग है कि अभी भी इज़ इट स्टिल देयर। और फिर आगे कि आज उसने दिलारा की वही धज होगी, वही ख्वाबीदा सी आँखें, वही काजल की लकीर। अब धज धज कहते हैं आज उसी हुस्न का वही ज़ोर होगा, वही स्टाइल होगा, वही ख्वाबीदा सी आँखें। फिर आगे कहते हैं रंग रुखसार चेहरे, रंग रुखसार का मतलब चेहरा, रंग रुखसार पे हल्का सा वो गाज़े का गुबार, संदली हाथ पे धुंधली से हिना की तहरीर। यहाँ तक उन्होंने अपने महबूब का, उस विसाल की रात का, उस इंतज़ार के ख़त्म होने का खाका बनाया। आगे फैज़ साहब का जो शिफ्ट है वो काबिल दीद है, और यही वो कुछ उनकी क्वालिटीज़ हैं विच सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर पोइट्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज। आगे जो वो टर्न लेते हैं, आगे वो कहते हैं कि यहाँ तक अपने अफकार की अशार की दुनिया है यही, जाने मजमू है यही, शाहिद माना है यही। मतलब कि यहाँ तक टिल दिस पॉइंट वो से अफकार का मतलब जमा होती है, तो उनकी जो फ़िक्रें हैं, जो उनकी शायरी है, उसकी दुनिया यही है, उसका मजमू भी यही है, उनके मजमून का एसेंस भी यही है, और जो भी कहने का उनका मतलब है वो सब दैट इज़ इट्स जो उन्होंने आगे डिफ़ाइन किया। बट देयर इज़ अ शिफ्ट। आगे वो कहते हैं कि आज तक सुर्ख व स्याह सदियों के साए के तले आदम व हव्वा की औलाद पे क्या गुजरी है, मौत और ज़ीस्त की रोज़ाना सफ़ाराई में हम पे क्या गुजरेगी, अजदाद पे क्या गुजरी है। आज तक सुर्ख व स्याह सदियों से मुराद उनका यह है कि सुर्ख कहना चाह रहे हैं कि खून आलूदा, सुर्ख रेड से तशबीह दे रहे हैं, और स्याह मतलब डिप्रेस्ड, ब्लैक वो मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस स्याह को, मतलब दोज ब्लडी एंड डिप्रेस्ड सेंचुरीज दैट वी हैव सर्वाइव्ड, उसके अंदर जो एक इंसानियत है, इंसान पे क्या गुजरी है, मतलब वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गुजरी है। एंड वो अंदेशा उस तरफ है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ उस इंसान के साथ। क्यों? मौत और ज़ीस्त की रोज़ाना सफ़ाराई में हम पे क्या गुजरेगी, अजदाद पे क्या गुजरी है। मौत और ज़ीस्त का मतलब ज़िंदगी, सफ़ाराई मतलब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होना। मौत और ज़ीस्त की रोज़ाना सफ़ाराई में हम पे क्या गुजरेगी, अजदाद पे क्या गुजरी है। कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी और मौत की जंग में ना, जो हमारे अजदाद पे गुजरी है, जो जैसे वो आए वो चले गए, इसी मेहनत करते रहे, पेट पालने के चक्कर में हमारी नीड्स को इतना ज़्यादा हमसे दूर कर दिया गया, हमारी बेसिक नीड्स के, हम उसी के अंदर इन्वॉल्व होकर रह गए। आगे उस बात को मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं कि इन दमकते हुए शहरों की फरावां मखलूक क्यों फ़कत मरने की हसरत में जिया करती है। फरावां से मतलब यहाँ पे डायरेक्ट जो है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। फरावां का मतलब होता है एक्सेस। अब एक्सेस आई एम श्योर वो उसकी बात नहीं कर रहे कि ओवर पॉपुलेशन की यहाँ बात नहीं हो रही कि एक्सेस जो कि मखलूक है, बात यहाँ पे हो रही है कि ऐसी मखलूक जो कि एक्सेस को पसंद करती है। एक्सेस से मुराद ये कि लग्जरियस स्पेंडिंग, जो जिसका मकसद ही यही होता है कि वो मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादातर बनाए। ये टारगेट है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर, कैपिटलिस्ट माइंडसेट को, विच कॉन्टिन्यूसली टेल्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, द इंक्रीज ऑफ द रिचेज ऑफ द वेल्दी पीपल। तो आगे कहते हैं कि और इन दमकते हुए शहरों की फरावां मखलूक क्यों फ़कत मरने की हसरत में जिया करती है। मतलब क्यों ज़िंदगी का जो पहिया है उसके अंदर आप फंस के रह गए हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको मज़ीद से मज़ीद तर दौलत चाहिए, जो कि एक कांस्टेंट, एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर का। उसी बात को आगे मज़ीद स्ट्रेंथन करते हैं। ये कहते हैं कि ये हसी खेत फटा पड़ता है जो बन जिनका, किस लिए इनमें फ़कत भूख उगा करती है। हंसी खेत फटा पड़ता है जोबन जिनका से मुराद यह है कि ऐसे खेत जिनकी जवानी को चीर दिया गया हो। किसी भी खेत पे जब हम कोई भी वहाँ पे काश्त होती है तो वहाँ पे ज़मीन को चीरा जाता है, उसके अंदर जब बीज डाला जाता है तो उसको चीरा डालता है। यहाँ पे कहने का मकसद यह है कि हमारे पास ज़मीन है, वहाँ पे काश्त हो रही है, उसके बावजूद किस लिए इनमें फ़कत भूख उगा करती है। दिस इज़ अ डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द सिस्टम ऑफ द इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो कि एक कम्युनिस्ट माइंडसेट का एक बेसिक उसकी मोटिवेशन ही यही होती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो उस चीज़ को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि इवन बिकॉज क्यों हंसी हंसी खेत फटा पड़ता है जो बन इनका, किस लिए इनमें फ़कत भूख उगा करती है। आगे वो कहते हैं कि ये हर एक समत पुरस्रार कड़ी दीवारें जल बुझे जिनमें हज़ारों की जवानी के चिराग, ये हर एक गाम पे उन ख्वाबों की मकतल गाहें जिनके परतफ से चिरागां हैं हज़ारों के दिमाग।
आगे बात आती है इंसान की फ्रीडम पे, किस लिए ये हर एक समत पुरस्कार कड़ी दीवारें, इन एवरी डायरेक्शन देयर आर मिस्टीरियस वॉल जिसके अंदर इंसान को जकड़ के रखा हुआ है, जल बुझे जिनमें हज़ारों की जवानी के चिराग, जिनमें लोगों की ज़िंदगियाँ ज़ाया हो गई। आगे कहते हैं कि ये हर गांव पे ख्वाबों की मकतल गाहें कहते हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ का कत्ल हो, किसी भी चीज़ को कत्ल किया जाए, ख्वाबों की मकतल गाहें जहाँ पे ख्वाबों का कत्ल होता। और ख्वाब कौन से? जिनके परतफ से चिरागां हैं हज़ारों के दिमाग। परतफ कहते हैं रोशनी को, जिन ख्वाबों की रोशनी से हज़ारों के दिमाग रोशन है, उनके कत्ल करने की उनकी मकतल गाहें जगह जगह पे बनाई गई हैं। आगे शिफ्ट है वो ये है कि ये भी हैं, ऐसे कई और भी मजमून होंगे, लेकिन उस शोख के आहिस्ता से खिलते हुए होंठ, हाय उस जिस्म के कम बख्त दिलावेज खतूत, आप ही कहिए कहीं ऐसे भी अफसू होंगे। अपना मौजू सुखन उनके सिवा और नहीं, तबाए शायर का वतन उनके सिवा और नहीं। इन अ नटशेल फैज़ साहब ये कह रहे हैं कि उनका जितनी भी बातचीत जो कम्युनिकेशन है वो इन्हीं दो चीज़ों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। गमे जाना, गमे दौरा, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको फैज़ साहब से बेहतर आज तक कोई फैज़ साहब एक बहुत अच्छे तरीके से उसको एक दूसरे के मद्दे मुकाबले ला के रखते हैं। और फैज़ साहब का जो चेंज है, जो पर्पज़ ऑफ पोइट्री है, वो यहाँ से शुरू होता है। इंशाल्लाह हम आगे भी देखेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। आगे की अगली नज़्म हमारी कुत्ते होगी, जो इसी टाइम की है, लेकिन वो इंसान के ऊपर बात करती है। तो इंशाल्लाह टिल देन ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।